नमस्कार दोस्तों। नागरिक ठिकाना के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं मुलायम सिंह और मेरे साथ हैं ऋषि मिश्रा जी। आज सबसे पहले तो आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं। और उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हमने सोचा क्यों ना इससे संबंधित कुछ चर्चा की जाए और जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश की छवि को लेकर, तो हम भी किस तरीके से प्रदेश की छवि बनती है, सरकार का क्या योगदान होता है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश दिवस के इस चौथे संस्करण को लेकर। हम आज की इस परिचर्चा में ऋषि जी से जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत हुई। सभी प्रदेशों को आपने अपना दिवस मनाते हुए देखा होगा। उत्तर प्रदेश दिवस की कैसे शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश की छवि को लेकर वर्तमान सरकार कैसे काम कर रही है, और किसी प्रदेश की छवि गढ़ने को लेकर जो फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज बनती है, धारावाहिक बनते हैं, वो लोगों के दिमाग में एक कैसा छवि बनाते हैं, कैसा इम्पैक्ट डालते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषि जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हमारे दर्शकों को बताइए कि उत्तर प्रदेश दिवस की कैसे शुरुआत हुई और अभी वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं उत्तर प्रदेश की छवि को लेकर और इसकी जो प्रयास हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के विषय में जो जानकारी है उसमें यह है कि ये सरकार वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, ये जब सत्ता में आई 2017 में, उसके बाद 2018 में एक लखनऊ के ही एक वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम कुमार जी, उन्होंने एक पत्र इस विषय में तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश के राम नाईक जी को लिखा था। राम नाईक जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में एक उत्तर प्रदेश के जो अप्रवासी वहां रहते हैं, वो एक छोटा सा उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 24 जनवरी को किया करते थे। तो इस पर श्याम कुमार जी ने उन्हें पत्र लिखा कि इस तरह का आयोजन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता और ऐसी क्या वजह है कि हम अपने प्रदेश को के प्रति गौरव नहीं महसूस कर सकते और एक दिवस का आयोजन नहीं कर सकते। राम नाईक जी ने उस पत्र को पढ़ा और वो ऐसे राज्यपाल थे कि पत्रों पर टिप्पणी और प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक होती थी उनकी, और वो अपनी बात लिख करके मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाते थे। अगर कोई उनको सामान्य कोई शिकायत भी करता था तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक राज्यपाल के थ्रू वो शिकायत पहुंचती थी। तो उन्होंने ये मुख्यमंत्री जी को इस बारे में बोला पत्र के माध्यम से कि एक उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश में भी किया जाए। तो जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको पूरी गंभीरता से लिया और 2018 से ये सिलसिला शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश दिवस पहले साल थोड़ा सा उतना बड़ा आयोजन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस आयोजन का स्वरूप बदलता चला जा रहा है और आज उत्तर प्रदेश दिवस है और सभी को शुभकामनाएं इस दिवस की। और कुल मिलाकर के छवि गढ़ने का प्रयास ये सरकार उत्तर प्रदेश की अच्छी छवि गढ़ने का, ताकि निवेशक आकर्षित हो, ताकि देश दुनिया में उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों के भाव सकारात्मक हो, इसकी कोशिश कर रही है और उन कोशिशों का परिणाम है कि एक अच्छी छवि बनने की ओर चल रहा है उत्तर प्रदेश। तो क्या इसको हम इसी क्रम में देखें कि आज अवध शिल्पग्राम में, लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में जब उत्तर प्रदेश दिवस का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पहुंचे, तो इस दौरान उन्होंने कई युवाओं को सम्मानित किया, इसके अलावा उद्यमियों को सम्मानित किया, पशुपालकों को भी सम्मानित किया और किसानों को भी सम्मानित किया है। साथ ही साथ आज निवेश मित्र ऐप का भी इन्होंने शुभारंभ किया है। तो उद्योग की दृष्टि से आप इन प्रयासों को कैसा देख रहे हैं? उद्योग फिर चाहे हम आगे
फिल्म सिटी की भी बात करेंगे और फिल्म सिटी के माध्यम से हमको किस तरीके का रेवेन्यू जनरेट होगा, हम उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं निवेश मित्र और निवेश के लिहाज से उत्तर प्रदेश की छवि जो पिछले कुछ समय में, कुछ सालों में बदली है, उससे कितना लाभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में निवेश ये पिछले 20-22 साल से एक बड़ा ही नाजुक विषय रहा है। बड़ी कंपनियां, बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश के नाम से थोड़ा घबराते रहे। मुझे याद है मुलायम सिंह की सरकार थी और दादरी में एक पावर प्रोजेक्ट लगना था रिलायंस का, इतना हंगामा, इतना बवाल, उसके बाद में वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। निवेशकों के प्रति एक संदेश खराब गया। इसी तरह से जब कोई हाईवे बनना होता है, उसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व होती है, जेपी ग्रुप ने जब आगरा में आगरा एक्सप्रेसवे बनाया तो उस दौरान बहुत अर्जन को लेकर के बहुत हंगामे हुए, बहुत हिंसा हुई, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। इसी तरह से रिलायंस फ्रेश जब उत्तर प्रदेश में आया और सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी, तो अचानक उद्घाटन के तुरंत बाद रिलायंस फ्रेश के सारे आउटलेट उत्तर प्रदेश में बंद करा दिए गए। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनसे निवेशकों के ऊपर बहुत खराब प्रभाव जाता है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश एक अपने कल्चर के लिए मशहूर सुविधा शुल्क का कल्चर, जिससे निवेशक बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात इस तरह के राज्यों में सिंगल विंडो सिस्टम से उन्हें बहुत लाभ होता था और उनके काम तेजी से होते थे और इस वजह से वो आसानी से वहां निवेश करते थे। मगर उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन स्थिति बिगड़ रही थी। वर्तमान सरकार में कई प्रयास हो रहे हैं, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रयास हुए और ये अनेक प्रयास हो रहे हैं जिनके जरिए उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारा जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक निवेशक यहाँ पर आए, लाभ लें। खासतौर पे नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और अब डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से बुंदेलखंड को भी सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है निवेशक। तो छवि सुधार रहे, निवेश भी आएगा निश्चित तौर पे और सरकार सिंगल विंडो सिस्टम और ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया लागू कर रही है इसमें, ताकि कम से कम लोगों को सरकारीकरण से बचाया जा सके। जो आपने मुझे बताया कि बुंदेलखंड भी जोड़ रहे हैं, बुंदेलखंड पे विशेष जोर रहा आपका, हम इसको इस तरीके से भी क्या देख सकते हैं कि सिर्फ विकास के नाम पर किसी एक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, किसी एक इलाके का विकास नहीं हुआ है। पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, बुंदेलखंड हो, उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों का समग्र विकास के लिए भी जो है सरकार, मुझे लग रहा है, निरंतर प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास तो हो रहा है और सभी इलाकों में हो रहा है। जैसे अब एक एक्सप्रेसवे बन रहा है तो केवल एक क्षेत्र के विकास की बात नहीं है। अगर वो झांसी से बन रहा है और अगर लखनऊ को जोड़ रहा है, फिर दिल्ली को जोड़ रहा है, उसी से कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जुड़ रहा है और फिर उसके बाद में फिर एक एक्सप्रेसवे प्रयागराज से और सीधे मेरठ को बनने वाला है। तो ये सारे एक्सप्रेसवे पूरे प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कलाकारों की चर्चा करूंगा कि पहली बात तो फिल्म सिटी को हम किस नजर से देखें। फिल्म सिटी को सिर्फ कला के क्षेत्र के साथ जोड़कर देखा जाए या इसको एक आय के स्रोत के तौर पर देखा जाए। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए कितना बड़ा विषय हो सकता है, इस पर कितनी गंभीरता से सरकार काम कर रही है। और सरकार अगर अपने इन प्रयासों में सफल होती है तो उत्तर प्रदेश के कलाकार जो अक्सर भेदभाव या फिर एक तरीके से ये कहा जाए पार्शियलिटी की शिकायत करते हैं, जो उससे उनको जो है कितना लाभ मिलने वाला है, क्या प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। थाली वाली समस्या की बात कर रहे हैं आप कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हाँ। देखिए, अभी मैं शुरुआत जो करूंगा इस विषय की कि जो वर्तमान फिल्म सिटी है वो मुंबई में काम कर रही है, जो सबसे बड़ी फिल्म सिटी है भारत की। और ये फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के लिए क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं वहां पर, उत्तर प्रदेश में अच्छी कमाई है उनकी फिल्में यहाँ हिट होती हैं, सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, बड़े शहर हैं, लोगों की क्रय क्षमता भी बढ़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश कैसा प्रस्तुत कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कैसा उत्तर प्रदेश फिल्मों में दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा में बैठा, बेंगलुरु में बैठा, न्यूयॉर्क में बैठा कोई निवेशक उत्तर प्रदेश के लिए क्या छवि लेता है। वो तो ये सोचता है कि घर से बाहर लोग निकलते हैं तो यहाँ पे बम मार दिया जाता है, अपहरण हो जाता है, गोली पड़ जाती है, ठगी हो जाती है। अब शुरुआत में बात करूंगा, अब से करीब 13-14 साल पहले बंटी बबली नाम की पिक्चर आई थी, जो कि कानपुर
और लखनऊ के पृष्ठभूमि में बनाई गई थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि वो लड़का लड़की जो उत्तर प्रदेश के हैं वो जाते हैं और पूरी दुनिया को ठगते हैं, आगरा का ताजमहल तक रजिस्टर्ड कर देते हैं, और इस तरह से उत्तर प्रदेश के दो युवा पूरे देश को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। कितनी गलत चीज थी। उसके बाद इसी तरह आगे बढ़ते हैं, फिर एक फिल्म मैं और देखता हूं, बुलेट राजा, जिसमें लखनऊ की छवि को एकदम एक गुंडा शहर के रूप में दिखाया गया। लखनऊ, पूर्वांचल, बनारस एकदम इस तरह से दिखाया गया कि आज भी बुंदेलखंड में डकैत जो है वो लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, और बुंदेलखंड मतलब कि केवल डकैती और केवल बीहड़, और लखनऊ मतलब केवल माफिया। तो अब ये फिल्मों से बात निकलती है धीमे धीमे तो वेब सीरीज पे आती है। वेब सीरीज में मिर्जापुर ने जो दिखा दिया है वो तो कल्पना से परे है। उसने तो उस फिल्म में जिस तरह से मिर्जापुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर को गद्दी के रूप में तब्दील कर दिया, मुख्यमंत्री के दफ्तर में हत्या को दिखा दिया, तो इससे बुरी छवि तो किसी प्रदेश की फिल्मों में बनाई नहीं जा सकती। और उसके बाद में एक और वेब सीरीज में देख रहा हूं, बिच्छू नाम की, उसमें भी लखनऊ और उत्तर प्रदेश को बर्बादी की राह पर दिखा रहे हैं, जिससे कि बहुत खराब छवि उत्तर प्रदेश की पूरी दुनिया में बन रही है। कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, मिर्जापुर फिल्म को लेकर काफी संघर्ष चल रहा है और उसमें मुकदमे भी हुए हैं। मिर्जापुर की पुलिस मुंबई भी पहुंची है, हमने ये मुद्दा काफी उठाया है। इन सारी चीजों का हल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी से निकल सकता है, तक मैं मानता हूं। जब फिल्म सिटी हमारी होगी, हम लोगों को निवेश का मौका देंगे, लोगों को कमाई का मौका देंगे, यहाँ फिल्में बनेंगी, तो निश्चित तौर पे हमारा कल्चर उठेगा, हमारे कलाकार उठेंगे। और आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश के कलाकार इस समय, चाहे वो आप बात करिए, अनुपम खेर भी लखनऊ से गए हुए हैं, ऐसे ही तमाम नौशाद साहब थे, और इतने ही कलाकार जिनकी मतलब मैं गिनती नहीं गिन सकता हूं, इतने कलाकार लखनऊ से वहां पहुंचे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर के रहने वाले, लखनऊ के भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में सीखे पढ़े और आज उनका परचम लहरा रहा है। तो ये सारे कलाकार, और रवि किशन भी बड़ा नाम रहे हैं, जौनपुर के कराकत तहसील के रहने वाले हैं, और इन सब ने उत्तर प्रदेश की छवि को अच्छा बनाया, वहां पर अच्छे कलाकार हैं। और अब ये आगे और बेहतर उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी बनने के बाद और बेहतर कर सकते हैं। इन सब के दरमियान एक सवाल ये भी उठता है, जब हम बिच्छू की बात करते हैं, जब हम मिर्जापुर की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि वो तो बहुत शानदार था, देख के बहुत मजा आया, और वो लोगों के बीच हिट हुआ, खास करके यंगस्टर्स के बीच में। तो क्या किसी चीज को हिट और फ्लॉप के बीच वो कैसी छवि किसी की गढ़ रही है, इस नजरिए से भी देखा जाए? क्योंकि जब चीज कोई हिट हो जाती है तो गलत होने के बावजूद आप उसका कितना विरोध कर पाते हैं, और अगर विरोध कर भी पाते हैं तो किस हद तक वो सफल होता है। हम इस चीज को कैसे देखें और हमारे व्यूअर्स इस चीज को कैसे समझें, इस सही और गलत के बीच का फर्क कैसे और फासला निकालें? बिल्कुल, आपकी मुलायम बात एकदम सही है, और इस पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमें लकीर काटनी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें एक बड़ी लकीर खींचनी चाहिए। अगर वो उत्तर प्रदेश की छवि बिगाड़ने वाली वेब सीरीज बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की छवि सुधारने वाली फिल्में और वेब सीरीज नहीं बना सकते? इसके प्रयास क्यों नहीं होने चाहिए? भाई, ये उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश से भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, और जाने कितनी हस्तियां हुई, कितने वैज्ञानिक हुए, कितने विश्वविद्यालय हैं जिनसे एक से एक बड़े नाम हुए, बड़े नेता हुए। उनको हम उत्तर प्रदेश से जोड़ करके क्यों नहीं दिखाते? किसी फिल्म में हम नहीं देखते कि ये दिखाया जाता हो कि उत्तर प्रदेश से ये आए और फिर इन पे हम फिल्म बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की छवि को हम सुधार सकते हैं इन माध्यमों से। हम उत्तर प्रदेश की अच्छी चीजों को दिखाएं, हम यहां से उठने वाले लोगों को केस स्टडी बनाएं, उनको ऊपर ले जाएं। लखनऊ का मतलब केवल नवाब नहीं है, लखनऊ में और भी बहुत कुछ है। आप 100 साल हुए हैं अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के, उस इतिहास को पढ़िए, आप दंग रह जाएंगे। कैसे कैसे लोग, नेपाल का संविधान लिखने वाले अर्थशास्त्री इस लखनऊ विश्वविद्यालय से थे। ऐसे ही अनेक नाम जो हर विश्वविद्यालय में, आप प्रयागराज में चले जाएं, चाहे बीएचयू चले जाएं, चाहे अलीगढ़ चले जाएं, वहां के जुड़े हुए एक से एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर अगर फिल्में बने और वेब सीरीज बने तो वो सुपरहिट होंगी, और उत्तर प्रदेश की छवि मिर्जापुर और बिच्छू से कहीं आगे निकल जाएगी। तो इन सब के बीच बस एक आखिरी सवाल मैं जो है आपसे और
करना चाहता हूं कि हम एक बड़ी लकीर खींच देते हैं या हम एक लिसनर को, एक व्यूअर को एक अच्छा कंटेंट दे देते हैं, तो वो अपने आप अच्छे और बुरे के बीच का भेद जो है वो समझ जाता है। इन सब के बावजूद जब आप डायरेक्टर से ऐसी बात कीजिए कि आप जो है इस तरीके का कंटेंट दीजिए, उस तरीके का कंटेंट दीजिए, तो उनका जो फिल्म मेकर्स हैं, चाहे वेब सीरीज मेकर्स हों, उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि ये एक तरीके से उनके क्रिएटिव स्पेस में घुसने जैसा होता है, जिसमें घुसने के बाद स्कोप बहुत कम बचता है कि जैसा वो करना चाहते हैं, जैसा वो बनाना चाहते हैं, वो वैसा बनाएं। तो इस शिकायत को कैसे दूर कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस चीज की बात आप कर रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश में इतना सब कुछ बताने के लिए है, नेगेटिव चीजें जो हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता है, उसमें सिर्फ आप चीजों को यहाँ से तोड़ के वहां से जोड़ दीजिए और एक जो है एक सीरीज तैयार कर दी आपने। लेकिन पॉजिटिव दिखाने के लिए, कुछ जो है सकारात्मक बताने के लिए अच्छा खासा रिसर्च लगता है, कोई करना नहीं चाहता। यही तो इस फिल्म सिटी का उद्देश्य होगा। ऐसे ही लोगों को तो बनाना होगा। यहाँ पर उनको इतने लाभ दीजिए, इतनी सर्विसेज अच्छी दीजिए कि वे आपके हिसाब का कंटेंट क्रिएट करें। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि उनकी क्रिएटिव फ्रीडम की, क्रिएटिव फ्रीडम ने 1980 से लेकर 2020 तक फिल्म इंडस्ट्री और भारतीय समाज का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। आप लगातार देखिए, पहले आप गलत दिखाइए, फिर आप माफी मांगिए, ये कौन सी बात हुई? आपने क्या, जिस समय आप उस क्रिएटिव फ्रीडम का फायदा तांडव वेब सीरीज में उठा रहे थे, क्या आपको नहीं मालूम था कि इस पर विवाद होगा? आप जानबूझकर वो विवाद खड़ा करना चाह रहे थे ताकि आपकी फिल्म को मुफ्त का प्रचार मिले। तो ये क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है। क्रिएटिव फ्रीडम ये बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिव फ्रीडम और भी बहुत सारी चीजों में दिखता है। आप अश्विन सांघी की किताब है चाणक्य मंत्र, उसे पढ़िए। उन्होंने चाणक्य के, चंद्रगुप्त के जीवन और वर्तमान राजनीति को जोड़ते हुए पूरी एक किताब, नॉवेल लिखी है, जिसमें उन्होंने बहुत क्रिएटिव फ्रीडम ली है, लेकिन लोगों को उदाहरण देते हुए कि यहां से उठाया, वहां से हमने लिखा है, तो उससे एक क्रिएटिव फ्रीडम भी मिली और एक अच्छी चीज भी हमारे सामने आई है। तो ये बेकार की बात है कि उनके क्रिएटिव फ्रीडम क्या होता है? आप अच्छी चीज, आप बुरी चीज को दिखाने का एक जरिया बना लें क्रिएटिव फ्रीडम को, ये बिल्कुल गलत बात है। और हमारी फिल्म सिटी का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने लोगों को, जो हमारे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की छवि को बेहतर करना चाहते हैं, उनको हम अच्छी सेवाएं दें, वो अच्छी फिल्में, अच्छी वेब सीरीज बनाएं, जिससे उत्तर प्रदेश की छवि सुधरे और यहाँ निवेशक आए, यहाँ रोजगार बढ़े, जिससे पलायन घटेगा और राज्य संपन्न होगा। चलिए, तो जैसा ऋषि जी ने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश की छवि को नकारात्मक बनाने के लिए आसान सी वेब सीरीज से लेकर फिल्मों तक का निर्माण हो रहा है, आप भी हमें बताइए हमारे कमेंट बॉक्स पर कि उत्तर प्रदेश दिवस पर जो उत्तर प्रदेश एक नई राह पकड़ रहा है, वो राह उत्तर प्रदेश को किस ओर ले जाएगी? फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश को या फिर उत्तर प्रदेश की छवि को गढ़ने में कितना सहायक जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? और तीसरी चीज, वेब सीरीज में जो हम बात कर रहे हैं, किस तरीके के पॉजिटिव सुझाव हो सकते हैं, किस तरीके के विषयों पर जो है बनाई जा सकती हैं फिल्में या फिर वेब सीरीज लिखी जा सकती हैं? आपके कमेंट बॉक्स के जरिए हम अगले एपिसोड में, अगले लाइव प्रोग्राम में उसको उठा सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, कुछ और रिसर्च करके लाएंगे, कुछ और खोज कर लाएंगे आपके लिए। तब तक बने रहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इच्छुक हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि वे हमारे ट्विटर पर नागरिक ठिकाना के हैंडल को फॉलो करें। नई सूचनाओं, अच्छी सूचनाओं के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। ये मेरी एक गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ऋषि जी ने जो कहा, अगर आप वाकई में सोचते हैं, हमारी खबरों को पढ़ते हैं और देखते हैं, आपको लगता है कि खबरें बेहद रोचकपूर्ण ढंग से लिखी गई हैं, कुछ नई खबर दी गई है, अलग तरीके से लिखी गई है, जो कहीं नहीं मिली वो यहाँ पर आपको मिली, तो हमारे फेसबुक चैनल, हमारे ट्विटर को और हमारी वेबसाइट पर आप जरूर विजिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।